दोस्तों ये है पंजाब टेक्स्ट बुक इंग्लिश क्लास की 7th की बुक। आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यूनिट नंबर 9 जैसे ही एंड होता है इसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3। इसको सॉल्व करते हैं जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो ग्रुप 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है और उसमें डिस्कशन करनी है। सेकंड अगर पार्ट देखें हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें हमें 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बारे में हमने बताना है मेटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों हमें पता है सिमिली क्या होता है। सिमिली सिमिली में हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद करार देना उसे हम कहते हैं सिमिली। किसी चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ करार देना उसे हम कहते हैं मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, if I write Ali is brave like a lion। मैंने एक सेंटेंस लिखा है अली इज ब्रेव लाइक ए लायन। इट्स मीन्स दैट अली शेर की तरह बहादुर है। यहाँ मैंने यूज़ किया है लाइक का। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ अली इज लायन, अली शेर है। अभी इधर इसका मतलब है ये जब मैंने अली को हूबहू लायन कहा है तो ये क्या होगा मेटाफर। जब हम लाइक या एज का यूज़ करेंगे और टू थिंग्स को कंपेयर करेंगे, अली को किससे कंपेयर किया जा रहा है, लायन से। यहाँ पे अली को किससे कंपेयर किया जा रहा है, लायन से। यहाँ पे क्या है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता बल्कि लाइक और एज का यूज़ किया जाता है। आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। एज ब्रेव का यूज किया है तो ये हो गया सिमिली, एस फॉर सिमिली। हर हेयर वाज एज डार्क एज नाइट। एज डार्क एज नाइट, टू थिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है। हेयर को किससे, नाइट से। यूज ऑफ एज है, सेम लाइक इट इज सिमिली। द कुकीज बेग्ड मी टू ईट देम। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे है, क्योंकि कुकीज़ हम कहते हैं बिस्किट को। बिस्किट कुकीज़ बैग्ड, अभी कुकीज़ तो बैग नहीं करते। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो नॉन ह्यूमन ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उसे हमने किसे दिया है, नॉन ह्यूमन को दे दिया है। जो इंसानों की खूबियाँ हैं उसे हमने किसे दे दिया है, बिस्किट को दे दिया है। बिस्किट क्या है, एक नॉन ह्यूमन है। जब हम ह्यूमंस की जो क्वालिटीज़ हैं उसे हम नॉन ह्यूमंस को देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। यहाँ पे देखें दी कुकीज बैग्ड, अभी बिस्किट तो बैग्ड मीन्स भीख मांगना। अभी कुकीज बिस्किट भीख तो नहीं मांगते, इसीलिए ये क्या हुआ है, इंसान मांगते हैं ना। तो ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो किसे दे दी गई है, बिस्किट को, इसलिए ये क्या बन गया, पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ वाला देखें, डूइंग होमवर्क इज लाइक डूइंग चोर्स। अभी लाइक का यूज है, इज लाइक डूइंग, तो ये कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन, सॉरी ये है सिमिली। माइटी इज लाइक हॉट लावा। टी को किससे कंपेयर किया जा रहा है, लावा से। और यूज ऑफ लाइक ये हमने अभी सीखा, ये है सिमिली। आई एम रॉक स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, यह क्या, इसमें क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। जैसे हमने यहाँ पे सीखा था अली इज लायन। अगर हम यहाँ पे देखें, आई एम ए रॉक स्ट्रॉन्ग एंड ए हार्ड, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। ये क्या हुआ, मेटाफर। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो इसमें अभी क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। हमें डायरेक्ट कंपैरिजन किस में होता है, मेटाफर में होता है। एक्सपीरियंस इज लाइक ए टीचर, लाइक का यूज है, एक्सपीरियंस को किससे कंपेयर किया जा रहा है, टीचर से। सो ये क्या हुआ, सिमिली। शी इज ए कुकू, शी इज ए कुकू, ये क्या हुआ, डायरेक्ट कंपैरिजन है, शी को कुकू से, क्यों, ये है मेटाफर। द विंड वाज मॉर्निंग एंड फ्लावर्स वर टॉसिंग देयर हेड्स। अभी मॉर्निंग कहते हैं करहना, गम से परेशान होना या गम से करहना।
अभी विंड जो है वो तो कभी नहीं गमगीन होती या कराती गम से, या फूल जो है वो भी कभी टॉसिंग देयर हेड्स। ह्यूमन क्वालिटीज इन दोनों में, विंड और फ्लावर्स में ह्यूमन क्वालिटी किसे दे दी गया है? नॉन ह्यूमंस को। सो ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। सोल्जर्स वर लाइक लायंस इन ए, लाइक लायंस है, सोल्जर्स को किससे किया जाता है? लायन से। सो ये क्या हुआ? ये हुआ कंपैरिजन, लाइक का यूज है सिमिली। द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद क्लाउड्स। अभी सन कैसे हाइड एंड सीक प्ले करेगा क्लाउड से? ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो नॉन ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो किसे दे दी गई है? सॉरी, हाँ, जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो किसे दे दी गई है? सन को, जो कि एक नॉन ह्यूमन है। सन इज प्लेइंग, सन कब खेलता है? ये तो ह्यूमंस ही खेलते हैं, प्ले करते हैं, इसलिए ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। शुक्रिया।